कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, कार्य क्या है, चलिए कार्य के बारे में देखते हैं। वर्क यानी कार्य की माप लगाए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। नोट में है यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर FS cos थीटा होगा। यदि बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा कोण बनता है तो क्या होगा, W बराबर FS cos थीटा, FS cos थीटा होगा। अब है बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। यानी बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जैसे अगर कोई कुली x kg का भार लेकर मीलों दूर तक चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य अधिकतम होगा। बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। किया गया कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। ऊर्जा एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। कौन कौन होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। अब है काइनेटिक एनर्जी, यदि नोट में है यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान है, तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, h क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब है आगे देखते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल बराबर 1/2 kx² होगा। ठीक है, यानी स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 kx² होगा। अब है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है।
अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण, जैसे कि डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। लाउड स्पीकर जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ट्यूबलाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ट्यूबलाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अब विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध, काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? P²/2m, जहाँ P संवेग बराबर m भी होता है। क्या होता है? P बराबर m भी होता है। अर्थात संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। अब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग समान हो तो गतिज ऊर्जा हल्के वाले अधिक हो, यानी दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अलग अलग अगर संवेग समान हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा हल्के वाले का अधिक होगा। ठीक है, अब आते हैं शक्ति पावर के बारे में। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का यह सही मात्रक वाट है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने सम्मान में रखा गया था। जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। अब है शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, यानी जूल बटा सेकेंड। वाट बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड, यानी वाट बराबर 1 वाट बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, यानी 550 FT1 BS होता है। 746 × 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। 1 किलोवाट और 1000 वाट 746 × 1.34 HP होता है, हर्ट्ज पावर। अब है वाट सेकेंड। क्या है? वाट सेकेंड। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा या 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब है नोट। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा जो है क्या? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिन्हें समान भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। जिन्हें समान भाषा में क्या कहते हैं? 1 यूनिट। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP शक्ति के मात्रक है। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ।